पुलिस अधीक्षक अमरोहा विनीत जायसवाल द्वारा जुमे की नमाज कानून एवं शांति व्यवस्था के दृष्टिगत भारी पुलिस बल के साथ जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमणशील रहकर आमजन से संवाद कर जुमे की नमाज को शांतिपूर्ण माहौल में सकुशल संपन्न कराया गया। आपको बता दें कि पूरा मामला जनपद अमरोहा का है, जहां पर तेज तर्रार पुलिस अधीक्षक अमरोहा विनीत जायसवाल द्वारा जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों के साथ सुरक्षा शांति व्यवस्था के दृष्टिगत पैदल गश्त भ्रमण किया गया और पुलिस द्वारा भ्रमण के दौरान जनमानस से आपसी सौहार्द बनाए रखने तथा आपस में मिलजुल कर रहने तथा किसी प्रकार की भ्रामक सूचना पर विश्वास नहीं करने, किसी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि करने वालों व्यक्तियों के संबंध में तत्काल इसकी सूचना पुलिस प्रशासन को देने की अपील की गई। सर, आज जुम्मे की नमाज को लेकर क्या बोल रहा है सर? देखिए, जुम्मे की नमाज को लेकर पुलिस प्रशासन द्वारा सभी ज़रूरी तैयारियां कर ली गई हैं। सेक्टर स्कीम जनपद अमरोहा में लागू है, धारा 144 भी लगाई गई है। सभी हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट्स और पुलिस के संबंधित अधिकारी क्षेत्र में भ्रमणशील रह के लगातार सभी गतिविधियों पर अपनी नज़र बनाए हुए हैं। ड्रोन के माध्यम से भी संवेदनशील स्थानों की सतत मॉनिटरिंग की जा रही है। धर्म गुरुओं से सभी स्तर पर सीधा संवाद कायम करके उनसे भी अपील की गई है और उनके द्वारा भी हमें आश्वस्त किया गया है कि शांति व्यवस्था को कायम रखने में उनके द्वारा पूर्ण रूप से सहयोग किया जाएगा। सोशल मीडिया पे भी हमारे द्वारा लगातार निगरानी की जा रही है। यदि कहीं भी किसी व्यक्ति ने माहौल ख़राब करने का प्रयास किया तो पुलिस प्रशासन द्वारा ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। गीत जिले के बरखेड़ा ब्लॉक में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बरखेड़ा विधायक प्रवक्ता आनंद ने फीता काट कर शादी समारोह कार्यक्रम का उद्घाटन किया और पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य और वंदनीय माता जी का माता गायत्री का तिलक बंधन कर पूजा अर्चना कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में 25 सामूहिक विवाह के लिए आवेदन किया गया था, जिसमें 5 आवेदनों को कैंसिल कर दिए गए, जहां पर 21 जोड़े नव दंपतियों ने हाथ थामा। शादी के कार्यक्रम को गायत्री परिवार के मिशन के कार्यकर्ताओं द्वारा कार्य पूर्ण कराया गया, जिसमें लोगों ने गायत्री परिवार के लोगों की बहुत ही प्रशंसा की। बरखेड़ा विधायक ने कन्याओं के लिए बर्तन, वस्त्र, विवाह सामग्री इत्यादि सामान दान किया। नव दंपतियों को सुख में जीवन जीने का आशीर्वाद दिया। शादी समारोह कार्यक्रम में बरखेड़ा विधायक प्रवक्तानंद, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि कमलेश गंगवार सहित तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। साक्षात आदि शक्ति स्वरूपा बहनें जो जीवन पर्यंत त्याग पर त्याग करती हैं, आपसे बड़ा दुनिया में कोई त्याग नहीं कर सकता। पति को समझना चाहिए कि जिस पत्नी ने मुझे पाने के लिए माता पिता का परित्याग किया, भाई बहनों का त्याग किया, सहेलियों का त्याग किया, सर्वस्व अपने माता पिता के घर आंगन को त्याग करके तुम्हारे आंगन में आती है तो बीत के पूरनपुर स्थानीय तहसील क्षेत्र के दर्जनों गांव व लाखों की आबादी का क्षेत्र जो कि स्थानीय तहसील के पीलीभीत जनपद में आता है, जिसका तहसील जिला विकास खंड से संबंधित कार्यों को लेकर ट्रांस शारदा पार क्षेत्र की जनता को बरसात के दिनों में मुख्यालय का सफर टेढ़ी खीर साबित होगा। वही शारदा पार की आबादी को लखीमपुर खीरी, पलिया कला, शाहजहांपुर वार्डर से घूमकर मुख्यालय का सफर तय करना दिन में मुसीबत भरा सफर होगा। क्षेत्र की स्थानीय जनता वैकल्पिक आवाजाही को लेकर पेंटोन पुल बनने से जनता के लिए वरदान साबित हो जाता है। वही बरसात के दिनों में ट्रांस शारदा पाठ क्षेत्र की जनता का जीवन काला पानी की सजा के बराबर रहता है और यहां आबादी बाढ़ क्षेत्र ग्रसित क्षेत्रों में अधिक तबाही होने से जनजीवन अस्त व्यस्त रहता है। वहीं स्वास्थ्य सेवाएं एवं शिक्षा संबंधी अदालत तथा तहसील क्षेत्र के अथवा विकास खंड क्षेत्र के कार्यों में लोगों को भारी असुविधा तो होती है, लेकिन 200 किलोमीटर का सफर तय करने में यहाँ की जनता का खर्च भी 2 गुना और 4 गुना बढ़ता है। वहीं देश को आज़ाद होने के बाद लगातार जनप्रतिनिधि चुने जा चुके हैं और जनपद में एक समय ऐसा भी आया है जहां जिले में 3-3 मंत्रियों की सौगातें मिली है और हर चुनाव में शारदा नदी का पुल बनाने के लिए वायदे भी हुए हैं, लेकिन इस क्षेत्र की भोली भाली जनता को सिर्फ नेताओं ने वोट के लिए ही इस्तेमाल किया है, लेकिन उनके जीवन की मूलभूत सुविधाओं से किसी को लेना देना नहीं है। वहीं घाट पर मौजूद संचालनकर्ता बबलू माझी ने बताया कि जब तक बाढ़ का पानी तेज वर्षा नहीं होती तब तक नाव संचालन होता रहेगा, जिससे जनपद की आबादी की सेवाएं मिलती रहे। पीलीभीत से खबर है, जहां तेज रफ्तार से आ रही एक गाड़ी ने बाइक सवार पिता पुत्र को टक्कर लगा दी है। टक्कर इतनी जबरदस्त है कि दोनों बाइक सवार हाईवे पर
जा गिरे। हादसे के बाद अफरा तफरी मच गई। हादसे की सूचना लगते ही पुलिस की भी मौके पर पहुंच गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने राहगीरों की मदद से दोनों घायलों को CHC भिजवाया। वहीं अस्पताल ले जाते समय बाइक सवार पुत्र ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। मौत की सूचना परिजनों को लगते ही कोहराम मच गया। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। वहीं टक्कर मारने वाला कार चालक कार छोड़कर मौके से फरार हो गया। पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र के गुलड़िया भूप सिंह के पास थाना बड़ा क्षेत्र के गांव सड़िया मकसूदापुर के रहने वाले ये लोग थे। जिला एवं शहर कांग्रेस कमेटी हरदोई द्वारा मोदी सरकार के कार्यकाल में ईडी द्वारा जननायक राहुल गांधी को परेशान किए जाने के विरोध में कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार के विरोध में कांग्रेस कार्यालय से गांधी प्रतिमा तक विरोध मार्च निकालकर गांधी प्रतिमा के समक्ष सत्याग्रह किया। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष आशीष कुमार सिंह ने कहा कि मोदी सरकार और भाजपा समझ ले कि एक बार पुनः भाजपाई उत्पीड़न के खिलाफ कांग्रेस सड़कों पर है तो शाह और असंसान शाह को भी मालूम पड़ जाएगा कि राहुल गांधी डरने वाले शख्स नहीं है। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता सच की आवाज राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। AICC सदस्य अजय सिंह ने कहा कि मोदी सरकार अहंकार में डूबकर आम जनमानस के भविष्य से खेल रही है। महंगाई, बेरोजगारी, कोरोना महामारी, नोटबंदी, GST को लेकर जननायक राहुल गांधी ने जो भविष्यवाणी की वह सच साबित हो रही है। इसी सच्चाई से घबराकर जुमलवीर भाजपा सरकार ईडी का दुरुपयोग कर रही है। शहराध्यक्ष जमील अहमद अंसारी ने कहा कि जब से मोदी सरकार बनी है तब से जनता त्राई त्राई कर रही है। समूचे देश में सत्ता के अहंकार को चुनौती देकर सवाल पूछने की हिम्मत रखने वाले एकमात्र नेता है राहुल गांधी। राहुल के सच से घबराकर झूठी सरकार अब दमनकारी नीति अपनाकर डराना चाहती है, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। आज हम लोगों ने ये प्रदर्शन किया ईडी और मोदी सरकार के विरोध में। आप जान रहे हैं अहंकारी सत्ता को इतना घमंड हो गया है कि अब वह गांधी परिवार को डराने पर उतर आई है। लेकिन वो ये जान लें कि हम सब लोग गांधी परिवार के नेतृत्व में काम कर रहे हैं और हमारे नेता राहुल गांधी के नाम का आगे गांधी लगा है, सावरकर नहीं लगा जो हम डर जाएंगे। ईडी और संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके हमारे नेता को परेशान करने का जो प्रयास हो रहा है, AICC दफ्तर में घुस के हमारे कार्यकर्ताओं जो भद्रता की गई उसके विरोध में ये मार्च है। यहाँ सत्याग्रह भी हम लोग सांकेतिक कर रहे हैं। लगातार दिल्ली भी हम लोगों का कूच है, भारी से भारी संख्या हम लोग दिल्ली जा रहे हैं। सरकार ये समझ ले कि उसके पास अब कुछ नहीं रह गया। एकमात्र सरकार से सवाल पूछने वाला देश के अंदर कोई आवाज़ है तो राहुल गांधी हैं। उन्होंने जो भी बोला, चाहे कोरोना के बारे में बोला हो, चाहे ऑक्सीजन कमी के बारे में बोला हो, चाहे युवाओं की नौकरी के बारे में बोला हो, चाहे महंगाई के बारे में बोला हो, वो सब कुछ सच होते दिख रहा है और सरकार की नींव हिल रही है क्योंकि सच जीत रहा है, झूठ हार रहा है। जुमले वीरों के आगे जो गांधी के सपूत हैं, जो गांधी के फॉलोअर्स हैं, उनके अनुयायी हैं, वो सच साबित हो रहे हैं। इसी से अंग्रेज पर सरकार डर गई है। हम लोग झुकने वाले नहीं, डरने वाले नहीं। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता राहुल गांधी है। अंतिम सांस तक लड़ेंगे। अंग्रेजों से नहीं डरे, अंग्रेज परस्तों से भी नहीं डरेंगे। कुशीनगर में सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को सुचारू बनाने के लिए गांव-गांव में जच्चा बच्चा केंद्र के रूप में ANM सेंटर बनवाए थे, लेकिन इनके मुख्य द्वार पर लटके ताले शायद ही कभी खुलते हों। कसिया तहसील क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सभा मैनपुर के टोला दीनापट्टी स्थित ANM सेंटर जच्चा बच्चा केंद्र जो विशेष रूप से मुसहरों के लिए स्थापित है, अव्यवस्था का शिकार है। सरकार जहां गांव के घर घर को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कटिबद्ध है, वहीं इस गांव में लाखों रुपए खर्च कर बनाए गए उपकेंद्र बदहाली का शिकार होकर सरकार की मंशा को मूंछ डाल रहे हैं। सरकार द्वारा लगभग 5 से 8 लाख खर्च कर जब इस केंद्र का निर्माण हुआ था तो ग्रामीणों में आशा जगी थी कि अब उन्हें टीकाकरण व प्रसव आदि के लिए लंबी भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन टीकाकरण, प्रसव आदि के सफल संचालन के लिए विभाग ने ANM की तैयारी भी की है, जिनमें केंद्र के अंतर्गत आने वाले दूर दराज के टोलों के बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी है। बावजूद इसके उपकेंद्र कभी कभी भी खुलता है। सेंटर पर तैनात ANM सेंटर का ताला तक नहीं खोलती हैं। ANM का सेंटर से गायब रहना मरीजों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। केवल टीका लगाने गाँव में आती हैं, रात्रि विश्राम भी नहीं करती हैं। बदहाली का आलम यह है कि यहाँ महीनों बीत जाते हैं, कोई साफ सफाई भी नहीं करने आता, जिससे अंदर कमरे के पूरे परिसर में गंदगी का अंबार लगा रहता है। इसमें सदैव ताला लटका रहता है। ग्रामीण रतन वर्मा, रमेश गुप्ता, अनुज जायक, सुनील गुप्ता, विनोद गोल सहित तमाम लोगों ने बताया कि यहाँ तैनात ANM स्वास्थ्यकर्मी मनोरमा शर्मा कभी आती ही नहीं है। टीकाकरण के लिए केंद्र बीच बीच में खुलता रहता है,
प्रसव आदि की व्यवस्था नहीं है। यदि विभाग इस सेंटर पर ध्यान नहीं देता है तो हम लोग इसकी शिकायत मुख्यमंत्री व उच्च अधिकारियों तक करेंगे और आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। यह स्वास्थ्य उपकेंद्र बंद रहता है या खुलता भी है? कभी बंद रहता है। कितने दिनों से? 11 दिन से बंद है। यहाँ कोई मैम साहब आती हैं? नहीं, क्यों? पता नहीं क्यों नहीं आती है। यहाँ किसी रात्रि में ड्यूटी भी लगती है? ना, गेट पर ताला ही केवल रहता है क्या? केवल ताला ही रहता है। अच्छा, आपका नाम क्या है? रमेश गुप्ता है। कहाँ घर है? रीनापट्टी।